ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन्स को तबाह किया और अपनी इसी तैयारी को आगे ले जाते हुए लगातार सुदर्शन चक्र पर काम किया जा रहा है, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स पर काम किया जा रहा है। और ऐसा ही एक ख़ास सिस्टम यहाँ स्वावलंबन में देखने को मिल रहा है जिसे भारत में तैयार किया गया है। जैंगो टेक्नोलॉजीज़ जो गुड़गांव बेस्ड कंपनी है वो एक ख़ास तरह का काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार कर रही है। इसकी रेंज पहली सतह के तौर पर काम कर सकती है। कैसे मानव रहित ड्रोन सिस्टम्स को यहाँ पर काउंटर ड्रोन सिस्टम्स को बनाया जा रहा है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस कंपनी के CTO मुनीश महाजन जी हैं। सर, आपसे बातचीत करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि किस तरह का ये सिस्टम है और ये कैसे काम करेगा, अलग अलग टेरेन्स पे हम कैसे दुश्मन के ड्रोन्स को यहाँ पर न्यूट्रलाइज करेंगे। सबसे पहले मैं आपकी बात जो आपने ऑपरेशन सिंदूर की थी उससे जो हमें सीख मिली है वो ये है कि हमने ये देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से कई सारे ड्रोन यहाँ पे भेजे गए थे और अगर हम ड्रोन की जो हमने जो उनका काउंटर किया था उसके लिए हमने बहुत ही महंगे मिसाइल सिस्टम यूज़ किए थे। तो पर्पज़ ये है, आइडियाज़ का ये है कि जो ड्रोन सस्ते हैं उनको उनमें जो दर्द है वो हमें नहीं होने चाहिए कि हम एक 10,000 के ड्रोन के लिए हम उसके लिए बहुत ही महंगा मिसाइल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए आइडिया ये है कि अगर ड्रोन सस्ता है तो हमें उससे भी सस्ता वेपन यूज़ करना चाहिए उसे न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, ताकि तकलीफ़ दुश्मन को हो, हमें ना हो। तो उसी बात को बढ़ाते हुए ये जो सिस्टम है इसमें 2 टाइप के सिस्टम है। पहला तो आपका जो सेंसर सिस्टम है जो ड्रोन्स को आइडेंटिफाई करता है और इवन ह्यूमन को भी आइडेंटिफाई करता है। फिर उसके बाद में ये खास वेपन सिस्टम है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये है कि आप एक ही सेंसर सिस्टम से 50 अगर स्वाम आता है या 100 का स्वाम आता है, आप 50 वेपन लगा दीजिए और 50 जो है एक ही टाइम पर सारे के सारे टारगेट को इंगेज कर सकते हैं। सर, हम यहाँ पर कुछ ट्रायल सेशंस के वीडियो देख रहे हैं, इसके बारे में बताइएगा कि हम जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो क्या हमारे जवानों की जान की रक्षा भी होगी, उनका रिस्क फैक्टर भी कम होगा? हाँ जी, बिल्कुल। आप देख सकते हैं ये जो इस समय जो ये फायर है ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। ये सिर्फ हाथ जो है वो बुलेट का शेल रिसीव करने के लिए है, लेकिन ये फायर ऑटोमेटिकली हो रहा है। अब इसमें जो आप वेपन देख रहे हैं इन सब की रेंज जो है 400 से 600 मीटर की रेंज है, लेकिन इससे भी हैवी वेपन जो इंडियन मेड है जो हमारी MMG 2A1 है उसकी रेंज जो है वो 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच की है। वो भी अटैचमेंट है बट अभी हम लेकर नहीं आए हैं, बट वो भी हमारा ट्रायल चल रहा है। तो जो हम कहते हैं कामेकाजी ड्रोन या जो छोटे ड्रोन्स आते हैं और वो काफ़ी मूवमेंट उनका होता है, उसको ये भांप कर तबाह कर सकते हैं। ड्रोन अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ होते हैं जो 100 या 200 मीटर की हाइट पे उड़ते हैं और वो क्वाडकॉप्टर या जो हेक्साकॉप्टर होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो 40 से 60 किलोमीटर पर आवर की होती है। लेकिन जो हाई ग्रेड के अभी जो ये जो दूसरे वाले ड्रोन्स हैं उनकी स्पीड जो है वो करीब करीब 110 मीटर पर सेकंड की है और वो कम से कम 7 या 8 किलोमीटर की हाइट पे उड़ते हैं। तो अभी हमारे पास जो रिक्वेस्ट जो अभी हम बेल के साथ काम कर रहे हैं वो इससे हायर वर्जन है जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन का यूज़ किया जाएगा, बट प्रिंसिपल यही है। सर, इसका नाम आपने रखा है, इसके बारे में भी बताइए, क्या प्रिंसिपल है इसके नाम? ट्राटा इसका नाम है। त्रेता अगर आप हिंदी में कीजिए तो त्रेता का वर्जन है ये। इसका मतलब है प्रोटेक्टर, यानी कि आपका रक्षक। तो ये ऑटोनॉमस काउंटर ड्रोन सिस्टम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ राइफल्स लगा दी जाएंगी और ये काउंटर करेगा। तो ऑपरेशन के बाद भारत जो सुदर्शन चक्र की तरफ बढ़ रहा है उसके लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर हो सकता है। हाँ, कंट्रीब्यूशन तो खैर है। असली तो पर्पज़ यही है कि हम दुश्मन को कितने जो है उनको तकलीफ़ दे सकते हैं ताकि हमें तकलीफ़ ना हो, यानी कि कम से कम खर्च में दुश्मन की ज़्यादा से ज़्यादा तबाही हो सके। लड़ाई हमेशा पैसे से ही जीती जाती है। अगर हम सारी लड़ाइयाँ देखें तो बिना पैसे के कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। तो हमारा खर्चा कम होना चाहिए तो हम बहुत देर तक लड़ सकते हैं। सर, क्या उम्मीद लगा रहे हैं जब ट्रायल्स हो रहे हैं, कब तक इंडक्शन हो सकता है, ऑर्डर्स मिल सकते हैं? हमारे इस समय ट्रायल जो है फाइनल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ चल रहे हैं, जिसमें अभी तो आप ये स्टैटिक देख रहे हैं लेकिन ये डिफेंसिव है। लेकिन हम ऑफेंसिव वेपन भी इसी को बना रहे हैं जिसमें रोबोटिक कार और उसके अलावा जो है हम इसको ड्रोन के साथ भी इसको फिट कर रहे हैं। और तो ये ताकि ये काउंटर ऑफेंसिव में भी, ऑफेंसिव ऑपरेशन में भी इसको यूज़ किया जा सके। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कम से कम
खर्च में दुश्मन का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो, अपना रिस्क फैक्टर कम हो और दुश्मन के जो भी ड्रोन्स हैं जो 1 से 1.5 किलोमीटर या और भी अलग रेंजेस के हों, उनको कैसे ऑटोनॉमस तरीके से मारा जा सकता है, यहाँ पर आप इस सिस्टम के ज़रिए देख सकते हैं। और त्राता इसका नाम रखा गया है, जिसको कहा जा रहा है प्रोटेक्टर। तो भारत के ये प्रोटेक्टर्स, इन्हें हमारा सलाम है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने जिस तरह से देखा किस तरह से भारत की सेना ने जवाब भी दिया, आतंकवादियों को भी मारा और आगे भी इसी तरह की तैयारी जारी है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आत्मनिर्भर भारत के मंत्र के साथ रक्षा क्षेत्र में भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी क्षमताओं को पहचाना है और सफलता की ऐसी ही कई कहानियां हमें दिखाई दे रही हैं भारतीय नौसेना के स्वावलंबन में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सागर डिफेंस के संस्थापक और CMD निकुंज पाराशर हैं, जिन्होंने तमाम इसी तरह के सफल वेपन सिस्टम्स बनाए और भारतीय नौसेना में ये शामिल भी हो चुके हैं। क्या नया है, बातचीत करते हैं। सर, एक बार फिर हम देख रहे हैं स्वावलंबन में बहुत कुछ नया दिख रहा है। सागर डिफेंस इस बार क्या लेकर आए? मैम, इस बार सागर डिफेंस ने मानव रहित नाव बनाई है। ये करीबन 4 साल से प्रोग्राम चल रहा था। ये करीबन 13 मीटर की नाव है जो पानी में करीबन 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इसके ऊपर 12.7 mm गन लगा हुआ है जो करीबन 1 से 3 किलोमीटर तक मार कर सकती है। साथ ही में लॉटरिंग एम्यूनिशंस और ड्रोन की काबिलियत ये रखती है। ये करीबन पानी में 48 घंटे रह सकती है और फॉरवर्ड एरियाज़ में इसका डिप्लॉयमेंट है। हाल ही में इसका इंडक्शन शुरू हुआ है भारतीय नौसेना के बेड़ा में। कितने ऐसे जो ऑटोनॉमस सिस्टम्स हैं वैसे हम सप्लाई कर रहे हैं? करीबन 12 सिस्टम आइडेक्स द्वारा और इसके अलावा और 20 सिस्टम्स पे हम काम कर रहे हैं। कब तक इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएंगी सर? मैम, आने वाले कुछ महीनों में पहले बैच के सिस्टम्स जाना शुरू हो जाएंगे। प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है, टेस्टिंग और क्वालिटी चेक्स चल रही है एंड उसके साथ ही साथ अगले 6 से 8 महीने में पूरे के पूरे भारतीय नौसेना के बेड़ा में शामिल हो जाएंगे। यानी जैसे हम हवा में UAVs देखते हैं, अब ये पानी में इस तरह का अनमैन्ड सिस्टम एकदम जिस तरीके से हवा में ड्रोन होता है, ड्रोन में हम स्वार्मिंग कहते हैं, उसी तरह ये जो बोट है भारतीय नौसेना के लिए स्वार्मिंग में बनी हुई है। यानी कि आप एक ही कंट्रोल सिस्टम से 12 की 12 नावें आप चला सकती हैं और अगर कंट्रोल सिस्टम्स डैमेज हो जाते हैं किसी कारणवश तो एक नाव अपने आप में उनका मिशन कंट्रोल बन जाएगा और उससे आप बाकी सारी नावों को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा सिस्टम अब तक भारत के पास नहीं था? मैम, ऐसे सिस्टम दुनिया में हैं बट ये उन सिस्टमों के साथ चल रहा है। कुछ चीज़ों में उन सिस्टमों से आगे। एक तो हम सबसे कहेंगे कि दाम, कॉस्ट इफेक्टिवनेस हमारा अपना है। दूसरी चीज़ है कि सोवरेन टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल। तो यहाँ पे जो कंट्रोल है टेक्नोलॉजी पे वो पूरा हमारे भारतीय नौसेना और भारत का है। तो ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा भारतीय नौसेना एक बहुत ही अहम किरदार में थी, भूमिका में थी, भले ही साइलेंट थी लेकिन कंट्रोल किया हुआ था। तो ये जो बाकी जो चीज़ें हैं वो भी हम देख रहे हैं, उनके बारे में भी थोड़ा बताइएगा, कैसे ये और ज़्यादा ताकत बढ़ाएंगी हमारी नौसेना? मैम, यहाँ पे आप 2 प्लेटफॉर्म देखेंगी। एक है ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल जो माइन काउंटर मेजर्स के लिए होती है। ये भी स्वॉर्म में काम करती हैं। ये भी आइडेक्स द्वारा हमें मिला हुआ है और ये सिस्टम्स भी अभी इंडक्शन फेज़ में है भारतीय नौसेना के बेड़े में। साथ ही में यहाँ पे ऑटोनॉमस कार्गो कैरिंग एरियल व्हीकल है। करीबन 150 से 200 किलो तक उठाता है और सन 2022 में 18 जुलाई को हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को अंबेडकर भवन में इसे उड़ा के दिखाया था, जिसमें मेरे CTO बैठे हुए थे। वहाँ से जो हमने सफ़र शुरू करी प्रोटोटाइप से लेके प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट सीधा आपके सामने है। अब प्रोडक्ट भी तैयार हो चुका है। ये जो हम देख रहे हैं ये वही प्रोटोटाइप जी, जो वो प्रोटोटाइप था उससे ये प्रोडक्ट हो गया है और अब ये भी भारतीय नौसेना और भारतीय थल सेना के बेड़े में शामिल किया जा रहा है। इसके बारे में कुछ बताइएगा कि कैसे ये कारगर होगा। ये वरुणा 100 आपने इसको नाम दिया हुआ है, कैसे इसकी एबिलिटीज़ हमारे लिए फ़ायदा? मैम, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जब भारतीय नौसेना चलती है और समुंदर में जब युद्धपोत चलते हैं तो युद्धपोत रुक नहीं सकते हैं। तो अब जब आपको स्पेयर्स या कोई सामान, कोई सामग्री एक युद्धपोत से दूसरे युद्धपोत पे पहुंचानी होती है तो आपको हेलीकॉप्टर्स यूज़ करने पड़ते हैं। यानी कि वो एक रिस्की ऑपरेशन है, ह्यूमन ऑपरेशन है और रिस्क बढ़ जाता है। वहाँ पर अगर आप एक ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो 5 kg से 150 किलो का सामान ही क्यों ना हो, क्योंकि आपको हेलीकॉप्टर उड़ाना है, तो रिस्क मिटिगेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और ख़राब वेदर में भी आप इसे उड़ा सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है कि अगर नई टेक्नोलॉजी क्या लाती है, नई टेक्नोलॉजी जो सबसे उत्तम चीज़ लाती है, इंसानी जान की अहमियत बढ़ाती है। तो हम जो एक सोल्जर, एक सिपाही की लाइफ अगर हम उसे बचा सके तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो इसकी जो एंड्योरेंस की आप बात कर रहे हैं, ये 1 घंटे तक उड़ान? जी, ये करीबन 150 किलो के साथ 1 घंटे से 2.5 घंटे तक का उड़ान भर सकता है और चलते हुए युद्धपोत से टेक ऑफ और लैंड कर सकता है।
इस तरह की टेक्नोलॉजी भारत में पहली बार विकसित की है। जी मैम, भारत ही नहीं में चलते हुए युद्धपोत से उड़ना और वापस आके बैठना विश्व में चुनिंदा ही कुछ कंपनियां हैं जिन्हें आप उंगलियों में गिन सकती हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और देश को उन चुनिंदा देशों की सूची में लाने के लिए हम आप पर बहुत गर्व करते हैं। और पूरे भारत की जो इनोवेशंस हैं, आईडेक्स यही कर रहा है कि किस तरह से इनोवेशन के ज़रिए डिफेंस एक्सीलेंस की तरफ बढ़ा जाए। उसका नमूना हमें यहाँ स्वावलंबन में दिखाई दे रहा है, जहाँ 80 से ज़्यादा अलग अलग कंपनियाँ तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स, वेपन सिस्टम्स लाई हैं जिन्हें भारत में बनाया जा रहा है और जल्द ही वो भारतीय नौसेना का हिस्सा बनेंगी। भारतीय नौसेना को और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए भारत के नवाचार को स्वावलंबन में देखा जा सकता है और सफलता की ये अलग अलग मिसाल कायम कर रहे हैं। मेरे साथ योगेश दुबे जी हैं जो CI4 कंपनी के प्रतिनिधि हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से लगातार 5 टाइम विनर्स रह चुके हैं आईडेक्स अवार्ड्स के। सर, जो आप प्लेटफॉर्म और वेपन सिस्टम्स लेकर आए हैं, क्या विशेष है? आउट ऑफ 5 चैलेंजेस हम लोग 2 प्रोडक्शन मोड में आ गए हैं, जिसमें कि एक आपका अंडर वाटर विजन सिस्टम है। ये मार्कोस कमांडो के लिए है। इसमें 2 कैमरास हैं, इसमें सोनार है और इसका वेट 7.5 kg है। ये 150 मीटर नीचे तक जाके सर्वे कर सकता है। ये स्पेशल ऑपरेशंस में भी यूज़फुल है। इसमें मेटल डिटेक्टर है। तो ओवरऑल जो चीज़ें पहले 2 या 3 अपने सर्विस के लोग यूज़ करते थे, नाउ दे कैन, वन कमांडो कैन यूज़ दिस। एंड द क्वालिटी ऑफ कैमरा और द सोनार सिस्टम मेक श्योर्स कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग नीचे जा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हमारा फुलफ़िल हो रहा है, चाहे वो अंडर माइंस को डिटेक्ट करना हो, चाहे वो सर्वे करना हो या और अदर ऑपरेशंस। तो ये स्पेशलिटी है। ये हम लोगों ने प्रोडक्शनाइज मुझ पे आ गया, ऑलरेडी इंडक्शन हो चुका है इसका। रिमेनिंग क्वांटिटीज़ वी आर वर्किंग ऑन दैट। अपार्ट फ्रॉम दिस इज ए तांडव, दिस ए AOV, दिस इज ए फर्स्ट वर्जन एक्चुअली। इसमें भी हम लोग काफ़ी सेंसर्स लगाने वाले हैं। तांडव का नाम जो है बहुत खास लग रहा है, उसके बारे में तांडव नेम इटसेल्फ एक्सपीरियंस एवरीथिंग, राइट? तो इट कैन डू एनीथिंग, इट कैन प्ले मेजर रोल फॉर द इंडियन नेवी। और अभी ये डेवलपमेंट मोड पे है मैम, मैं ज़्यादा भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन इसमें भी काफ़ी सेंसर्स हम लोग लगा रहे हैं। जैसे कि ये एक डोमेन है अंडर वाटर विजन सिस्टम का, इससे मल्टीपल डोमेन है ये हमारा, और कई पर्पस के लिए ये यूज़ हो सकता है। इसके अलावा भी एक स्तंभ आप लेकर आए हैं, इसके बारे में भी बताएगा कि ये क्या खास? हम लोग बात करते हैं आजकल आफ्टर सिंदूर के बाद, तो सबको पता है कि कितनी प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस की। जो ड्रोन्स आए थे सैकड़ों की तादाद में, वो बहुत लो लेवल एटीट्यूड में थे। हमारी जो इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी थी वो हाई एटीट्यूड के लिए थी, बट हम लोगों ने सारे डिस्ट्रॉय किए, बट वी टुक लॉट ऑफ टाइम एंड पेन। तो इसको स्मूथलाइज करने के लिए हम लोगों ने स्तंभ डेवलप किया है जो कि लो एटीट्यूड के ड्रोन्स को डिटेक्ट करता है। और इसमें हम लोग ये ऑलमोस्ट 85% कंप्लीट हो गया है। ये इसके जो कैमराज लगे हैं 2 किलोमीटर तक कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें जो ड्रोन लगाने वाले हैं, लास्ट अपग्रेडेड वर्जन, वो ड्रोन डिटेक्ट करेगा और डिफ्यूज़ करेगा एनिमी के ड्रोन्स को, तब जाके ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। अभी की फ़िलहाल में ये जो कैमराज लगे हैं ये बॉर्डर सर्विलांस के लिए। हम बात करें, जैसे अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि एक सुरक्षा कवच मिलेगा हमें, सुदर्शन चक्र, क्या ये उसमें? आई कैन से ये उसी का एक हिस्सा है। और चूँकि हमारा जो कश्मीर का रीजन है या नॉर्दर्न रीजन है, उसका जो टेरेन है बहुत डिफ़िकल्ट है, उसको पूरा सील करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी टेररिस्ट एक्टिविटी आती हैं और जाती है, कैजुअलिटीज़ भी होती हैं। तो ये जो स्तंभ है वो मेजर रोल प्ले करने वाला है वहाँ पे। किसी भी रीजन में, नॉर्थ ईस्ट कश्मीर में हमको डिप्लॉय कर सकते हैं। अपनी आर्मी, अपने लोगों के हम लाइफ को सेव कर सकते हैं। वो अपने ऑफिस में बैठ के इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और इसकी जो हाइट है वो फ्लेक्सिबल है, क्योंकि चाइना बॉर्डर के टेरेन जो है वो डिफरेंट है, कश्मीर की डिफरेंट है, तो वहाँ इसको यूज़ कर लेंगे। और इसमें जो रडार लगे हैं वो हाई क्वालिटी की रडार है। इसमें जो कैमरा लगे हैं प्लेन में, एक राजस्थान और गुजरात का जो रीजन है वहाँ पे 2 किलोमीटर तक देख सकते हैं, लेकिन जो कश्मीर का रीजन है वहाँ पे आधा किलोमीटर तक ये डिटेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से भूमिका इसकी बदलती रहेगी। और ऑपरेशन सिंदूर में जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत ही लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स आई थी, उनको काउंटर करेगा। एक और हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये है अंडर वाटर ड्रोन। ये हम लोगों ने जो अंडर वाटर विजन सिस्टम आपको बताया उसका अपग्रेडेड वर्जन है। ये 3 चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। एक तो नेवी के लिए, दूसरा आपको पता है कि आर्मी में जो इंटीग्रेटेड जो ब्रिज बनाते हैं इंजीनियरिंग ग्रुप, जब कोई वार की सिचुएशन आती है, उनको अचानक से ब्रिज बनाना पड़ता है क्योंकि टैंक और हमारी आर्मी का मूवमेंट हो सके। तो उनको क्या होता है ना, जो छोटी नदियाँ हैं, नाले हैं, उसकी डेप्थ नहीं पता है उनको। तो उसके लिए डेप्थ को पता लगाने के लिए या कोई ऑब्स्टिकल है उसमें, उसको उनको 8 घंटे लग जाते हैं, 1 दिन लग जाता है। लेकिन ये क्या है, इसको ट्रेजर ड्रोन की तरह नीचे बैठ के आराम से नीचे 15 मीटर जाता है, 100 मीटर तक, वो सारे ऑब्जेक्ट दिखाता है। इसमें भी 2 कैमराज हैं,
टॉर्च है, इसमें सोनार है, इसमें इकोसिस्टम है, तो उनका काम बहुत आसान होता है और जो काम वो 3 दिन में कर रहे हैं, 12 घंटे में करते हैं, वो 2 घंटे में उनका काम हो जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट, आपको पता होगा, याद होगा केदारनाथ में जो विभीषिका हुई थी, कितने लोगों की जान गई थी। हम लोग कॉमन मैन की जान की बात करते हैं, लेकिन जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कमांडोज़ की जान गई थी उनको बचाने के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई भी फ्लड आता है, मडी वाटर होता है, वहाँ पे बॉडी आइडेंटिफाई करना बहुत टाइम लगता है, 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं। इसमें जो सोनार है, कितना भी गंदा पानी हो, कितना भी डीप हो, वो जाके इमीडिएटली विद इन 1 आवर इट विल आइडेंटिफाई द बॉडी। और दूसरा इसमें क्या, उससे ज़्यादा लाइफ बचाने का भी है। जैसे कि फ्लड आता है जहाँ पे 4 व्हीलर या रास्ता सही नहीं है, हम बड़ी गाड़ी लेके जा नहीं सकते हैं, ये 18 kg का है, जो कमांडोज नेवी के हैं, वो अपने ट्यूबवेल में रख के बैग पैक करके इमीडिएटली जाके दे कैन रेस्क्यू द लाइव्स ऑल्सो। तो इसलिए हर लिहाज से ये बहुत बेहतर है, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हो, चाहे नेवी के सर्वेलेंस ऑपरेशन के लिए हो, चाहे अदर एक्टिविटीज़। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और भारत की नौसेना, भारत की सेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जो आप कंट्रीब्यूट करें उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारत अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है, और यहाँ पर जो हथियार, यहाँ पर जो सिस्टम्स, ड्रोन्स या फिर अंडर वाटर सिस्टम्स हमको दिखाई दे रहे हैं, वो सब ये बता रहे हैं कि ख़ास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस सुदर्शन चक्र का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसका काम भी बेहद तेज़ी से किया जा रहा है। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ शिवानी शर्मा, दिल्ली आज तक।